हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। हमने मुगल एम्पायर स्टार्ट कर दिया था एंड मुगल एम्पायर में हमने बाबर के बारे में देख लिया, हुमायूं एंड अकबर के बारे में हम ओवरव्यूज ले रहे थे, है ना फ्रेंड्स। तो अकबर का हमने पार्ट 1 देख लिया था, ठीक है ना। अकबर के हम ना सबसे पहले हमने देखा था कि उन्होंने कैसे अपना स्टार्ट मतलब कैसे उन्होंने स्टार्ट किया था, कब से कब तक स्टार्ट किया था, ठीक है ना। उसके बाद उनको मतलब किसके अंडर में वो, है ना, हेमू को हराए थे सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। उसके बाद उनकी जो आर्मी थी वो उनको भी हराई थी, ठीक है ना। उनके बाद उनको राणा प्रताप सिंह को, है ना। उनके बाद उन्होंने मतलब कि राजा भागमल की बेटी से शादी करी थी, ठीक है ना। एंड लास्टली हमने देखा था कि हल्दी घाटी बैटल में उन्होंने राणा प्रताप सिंह को हराया था इन 1576, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे टैक्सेस, जो तीर्थ यात्रा के लिए टैक्सेस होते थे, उनको हटा दिया था, ठीक है ना। आज हम अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिलीजियस व्यू के बारे में देखेंगे, जो उनका जो रिलीजियस पॉलिसी था उनके बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो अकबर का आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अकबर का रिलीजियस पॉलिसी के बारे में, ठीक है। तो अकबर का जो रिलीजियस पॉलिसी था, ठीक है ना। तो अकबर जो थे एक मुस्लिम थे, ठीक है ना। ही रियलाइज्ड दैट टू एस्टैब्लिश अ स्ट्रांग एम्पायर ही हैड टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ हिंदू पीपल हु वेयर द मेजोरिटी इन इंडिया, ठीक है ना। उनको क्या लगता था कि फर्स्टली तो अकबर एक मुस्लिम थे, ठीक है ना, लेकिन उनको अपना एम्पायर को स्ट्रांग करने के लिए, ठीक है ना, उनको अब उनका कॉन्फिडेंस जीतना होता, क्योंकि जो इंडिया था वो हिंदुओं का था, ठीक है ना। तो वहाँ पे हिंदुओं की मेजोरिटी जो थी बहुत ज्यादा थी, तो अपना स्ट्रॉन्ग एम्पायर स्टैब्लिश करने के लिए उनको उनका कॉन्फिडेंस जीतना था, ठीक है ना। तो उन्होंने बहुत सारे मैट्रिमोनियल अलायंसेस करे, उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस किए थे, जिसमें कि जोधा बाई से उन्होंने शादी भी, जोधा बाई से उनकी शादी भी हुई थी। उसके जरिए वो क्या करना चाहते, एक टुगेदरनेस का मैसेज सेंड करना चाहते थे, यूनिटी एंड टुगेदरनेस का, कि हम लोग मेरा मतलब कि हमें साथ रहना है, ठीक है ना, हमारी एक यूनिटी है, ठीक है ना। तो अकबर मेड मेनी रिलीजियस मैट्रिमोनियल अलायंसेस थ्रू व्हिच ही सेंट अ मैसेज ऑफ यूनिटी एंड टुगेदरनेस, ठीक है ना। अपने एम्पायर को स्ट्रांग बनाने के लिए उन्होंने मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी किया था, ठीक है ना। हिंदुओं का कॉन्फिडेंस जीतने के लिए बहुत सारा, मतलब अपने एम्पायर को स्ट्रांग बनाने के लिए सबका कॉन्फिडेंस जीतते थे, ठीक है ना। तो आगे देखते हैं। इन 1575 अकबर बिल्ट इबादत खाना, ठीक है ना। 1575 में अकबर ने इबादत खाना बिल्ड किया था। क्या है था वो? हाउस ऑफ वर्कशिप, ठीक है ना। मतलब प्रेयर करने के लिए एक जगह था एट हिज न्यू कैपिटल फतेहपुर सिकरी में। कहाँ पे उन्होंने बिल्ड कराया था? फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का बिल्ड करवाया था, ठीक है ना। एंड इनवाइटेड स्कॉलर्स फ्रॉम द ऑल रिलीजन्स लाइक क्रिस्टियनिटी, हिंदुज्म, जैनिज्म एंड जोरानाट्रिज्म, ठीक है ना, जोराट्रिज्म। तो यहाँ से मतलब अलग अलग रिलीजन से सारे स्कॉलर्स को उन्होंने इनवाइट करा था, ठीक है ना। और मतलब कि वहां पर इबादत खाना में, ठीक है ना। उसके बाद इन 1579 ही डिलीवर द इनफैबिलिटी डिक्रीज, ठीक है, इनफैबिलिटी डिक्री एंड प्रोक्लेम्ड हिज रिलीजियन पावर, ठीक है ना। उन्होंने एक उन्होंने क्या करा था कि जितने भी रिलीजन्स थे, ठीक है ना, उन सबको मतलब अपने हैंड में ले लिया था, सारे रिलीजियस मैटर को, ठीक है ना। और उसके बाद इन 1582 में ही प्रोपोगेटेड द न्यू रिलीजन कॉल्ड दीन इलाही और डिवाइन फेथ, ठीक है ना। 1582 में उन्होंने एक नया रिलीजन बनाया था, दीन इलाही, ठीक है ना। और मतलब इसमें उनको दीन इलाही बनाया था, और मतलब ये ऐसा रिलीजन बनाया था जो इसे कोई भी मतलब कि कास्ट मतलब धर्म के लोग, किसी भी रिलीजन्स के लोग इसे फॉलो कर सकते थे, ठीक है ना। अब हम लोग दीन इलाही पे देखेंगे थोड़ा कि ये क्या था, ठीक है ना। तो दीन इलाही जो था एक एक ऐसा रिलीजन था, द न्यू रिलीजन बिलीव इन वन गॉड, ठीक है ना। एक ऐसा रिलीजन था जो एक भगवान, एक गॉड पर, है ना, वो बिलीव करता था, ठीक है ना। द न्यू रिलीजन हैड ओनली 15 फॉलोअर्स इंक्लूडिंग बिरबल, ठीक है ना। इसका जो नया रिलीजन इन्होंने बनाया था उसके सिर्फ 15 फॉलोअर्स थे, और उसमें कौन था? इंक्लूडिंग बिरबल भी थे। अब बिरबल कौन थे? अकबर के 9 रत्न हुआ करते थे, ठीक है ना, उनमें से एक बिरबल भी थे। हम लोग आज 9 रत्न के
के में भी देखेंगे, ठीक है ना। अकबर डिड नॉट कंपेल एनीवन टू जॉइन हिज न्यू रिलीजन, उन्होंने किसी को भी फोर्स नहीं करा, किसी को भी ऑर्डर नहीं दिया कि आपको इसे ज्वाइन करना है। आप मतलब उनका कहना था कि आप अपने मन से कर सकते हो। हाउएवर द न्यू रिलीजन प्रूव टू बी अ फेलियर, ठीक है ना। अब हर कोई तो ये नहीं कर सकता था ना, तो अकबर की डेथ के बाद क्या हुआ कि ये जो नया रिलीजन उन्होंने बनाया वो फेल हो गया था, ठीक है ना, इतना सक्सेसफुल नहीं रहा था, ठीक है ना। अब नौ रत्न जो थे अकबर के, हम लोग उनको देखते थे कि वो नौ रत्न कौन कौन थे अकबर के, ठीक है ना। तो नौ रत्न जो थे अकबर के, 9 रत्न जो थे अकबर के थे, सबसे पहले बिरबल, दैट इज महेश भट्ट, ठीक है ना, ये कौन थे, द कोर्ट जस्टर, ठीक है ना। फिर मियान तानसेन, ठीक है ना, ताना मिश्रा द कोर्ट ऑफ सिंगर, ठीक है। अबुल फैजल, ठीक है ना, द क्रोनोलॉजिस्ट हु रोट एन अकबरी, ठीक है ना। फैजी द कोर्ट पोएट, ठीक है ना। महाराजा मान सिंह द आर्मी कंसल्टेंट, ठीक है ना। फकीर अयूजू दिन सूफी सिंगर, ठीक है ना। मौला दो प्याजा, ठीक है ना, ये कोर्ट काउंटर पार्ट थे, ठीक है ना। एंड टोडरमल द फाइनेंशियल कंसल्टेंट, ठीक है ना। अब्दुल रहीम खानी खाना द राइटर ऑफ हिंदी कॉपलेट्स, ठीक है ना। और तो ये अकबर के हो गए 9 रत्न, ठीक है ना, 9 रत्न जो थे अकबर के कोर्ट में, तो ये थे, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था अकबर का, तो अकबर ने क्या करा था कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बेसिकली बहुत सारे अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ठीक है ना। तो एक सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट था, एक द प्रोविजनल और स्टेट गवर्नर्स था, द लेजिस्लेटिव डिवीजन था, ठीक है ना, द मिलिट्री डिवीजन था, और द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट भी था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तो सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, ठीक है ना। अकबर वॉज द हेड ऑफ द किंगडम अंडर हु वेर ऑल ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स, अकबर जो थे वो किंगडम के हेड होते थे और उनके अंडर सारे ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स थे, ठीक है ना। तो इनका जो सेंट्रलाइज गवर्नमेंट का था, ठीक है ना, तो इन्होंने क्या करा था कि एक पे ही ज्यादा वर्कलोड ना हो, तो इन्होंने अलग अलग ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे, अलग अलग डिफरेंट टास्क के लिए, अलग अलग गोल्स के लिए, ठीक है ना। तो अलग अलग जो डिफरेंट टास्क थे डिपार्टमेंट में, उन सब के लिए उन्होंने अलग अलग ऑफिसर्स को अपॉइंट करा था, तो उन ऑफिसर्स के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं सबसे पहले वकील, ठीक है ना। वकील थे, दीवान, दीवान जो थे वो दो दो कैटेगरी में डिवाइड थे, मनसबदार एंड मीर बख्श, सरदार ए सदर, ठीक है ना। उसके बाद खाने समन, ठीक है ना। फिर मुहत्ती एंड कोतवाल, ठीक है। उसके बाद हम लोग थोड़ा इनका ओवरव्यू ले ले, तो वकील क्या थे, दे वर द चीफ एडवाइजर ऑफ द इंपेरियर हु हेडेड द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, वो चीफ एडवाइजर होते थे, ठीक है ना। दीवान जो थे वो दो पार्ट में डिवाइड थे, मनसबदार हु चेक्ड ऑडिटेड एंड द कंट्रोल द फाइनेंस, जो फाइनेंशियल को चेक करते थे और ऑडिटेट करते थे, ठीक है ना। the meat bugs officially who distributed pays to the senior officials, meat bugs जो थे वो पे करते थे, मतलब सीनियर को डिस्ट्रीब्यूटेड करते थे, पे करते थे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे Sardar Sadar. He was the deployed as the head of the religious advisor whose task was to maintain the religious unity. ये जो थे इनका काम था कि रिलीजियस जितने भी रिलीजियस के मैटर में होता है, ये हेड होते थे, ठीक है ना, उनके एडवाइजर होते थे, और इनका काम था कि रिलीजियस यूनिटी मतलब एक मतलब रिलीजियस यूनिटी को मेंटेन करके रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं खाने समन, ठीक है ना। एज हिज टाइटल सजेस्टेड ही वॉज द रॉयल स्टोर इन चार्ज हु फैसिलिटेड द किचन, ठीक है ना। ये किचन में सबसे रॉयल होते थे, मतलब हाई पोजीशन पर होते थे, ठीक है ना। और मुहत्तिब, ठीक है ना, मुहत्तिब, ही वॉज लाइक द रॉयल काउंसलर हु वॉज इन चार्ज ऑफ द अनकीप ऑफ मुस्लिम एथिक्स एंड कल्चर, ठीक है ना। ये रॉयल काउंसलर होते थे, ठीक है ना, किसके, ठीक है ना, इंचार्ज ऑफ अनकीप ऑफ मुस्लिम, मुस्लिम के एथिक्स एंड कल्चर के, ठीक है ना। एंड कोतवाल, ही वाज द हेड ऑफ द इंटेलिजेंस एंड पोस्टल डिपार्टमेंट हु केप्ट रिकॉर्ड ऑफ न्यू इमिग्रेंट्स, ठीक है ना। ये पोस्टल और पोस्टल डिपार्टमेंट के और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के हेड होते थे, ठीक है ना। तो हमने इसमें का
दो पार्ट, पहला पार्ट देख लिया द सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, द प्रोविजनल और स्टेट गवर्नमेंट आज हम लोग देखेंगे। उसके बाद आज जो नेक्स्ट क्लास में द लेजिस्लेटिव डिवीजन, द मिलिट्री डिवीजन एंड द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग जो है लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन भी देखेंगे, उसके बाद मनसबदारी सिस्टम भी देखेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मतलब बाकी के 3 कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी आज देखते हैं, अभी हमने देख लिया सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट एंड द प्रोविजनल और स्टेट गवर्नेंस। तो अभी हम लोग देखते हैं प्रोविजनल और स्टेट गवर्नेंस के बारे में, ठीक है ना। तो प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में भी थे कि उन्होंने अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर दिया था काम को, जैसे कि सूबेदार, दीवान, सदर, ठीक है ना, क्वाजी, कोतवाल, मीर बख्श एंड क्वारिक नविश, ठीक है ना। तो इनका डिपार्टमेंट क्या था, ही वॉज द ओवरऑल इन चार्ज ऑफ द प्रोविजनल डिपार्टमेंट, ठीक है ना। इनका जो सूबेदार जो थे वो जितना भी प्रोविजनल डिपार्टमेंट था इनके ओवरऑल इंचार्ज होते थे। दीवान थी ना, ही सोसिलेटेड द मैटर्स ऑफ द फाइनेंशियल एंड बिल्स, ये फाइनेंशियल और बिल्स का डिपार्टमेंट देखते थे। हु टुक चार्ज ऑफ गिविंग पेज टू द प्रोविजनल, जो प्रोविजनल मतलब जो ऑफिसर्स को सैलरीज मिलती थी, ठीक है ना, उनका ये चार्ज मतलब चार्जिंग देखते थे, मतलब डिपार्टमेंट देखते थे। सदर, he took care of the state level judicial matter and helped people who were needy to get charity। ये क्या करते थे कि ना अपनी जुडिशरी की लेवल और मैटर पे ध्यान देते थे, और जिनको भी चैरिटी की जरूरत होती थी, हेल्प की जरूरत होती थी, उनकी ये हेल्प भी करते थे, ठीक है ना। ही वॉज अ लोकल जज हु टुक केयर ऑफ अ स्मॉल जुडिशरी, ये उस टाइम के पीरियड के लोकल जज होते थे, ठीक है ना। मैटर्स दैट कुड बी सॉल्व इन अ स्मॉल टाइम लिमिट, जो कि ऐसे मैटर्स के जो कि छोटे से ही टाइम पे मतलब छोटा मोटा मैटर जो होता था उनको सॉल्व करने के लिए ये थे, ठीक है ना। कोतवाल, ही टुक चार्ज ऑफ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑन द स्टेट लेवल, ठीक है ना। ये कोतवाल जो होते थे ये लॉ का चार्ज मतलब डिपार्टमेंट हैंडल करते थे, ठीक है ना। मीर बख्श, ही वाज द इन चार्ज ऑफ लोकल टैक्सेस एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू फॉर द स्टेट वेलफेयर, ये सारे टैक्सेस, लोकल टैक्सेस और कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू सिस्टम पे इंचार्ज थे, ठीक है ना। Quarinovish, they were the secret detective and spy services, ठीक है ना। ये उस टाइम पीरियड के स्पाइस और डिटेक्टिव हुआ करते थे। सो फ्रेंड, हमने अभी आज में देखा कि अकबर के नौरत्न और रिलीजियस पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन के 2 पार्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की बाकी 3 पार्ट्स कंप्लीट करेंगे, द लेजिस्लेटिव डिवीजन, द मिलिट्री डिवीजन, द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, ठीक है। एंड उसके बाद फिर हम लोग मनसबदारी सिस्टम एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम देखेंगे उस टाइम पीरियड पे। फिर हमारा अकबर के ऊपर ये जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, फिर हम अकबर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद आगे की मतलब आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। आगे जहांगीर की तरफ बढ़ेंगे, नेक्स्ट रूलर की तरफ बढ़ेंगे। तो फ्रेंड, आपको होप हमारे आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो। प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूले फ्रेंड्स। थैंक यू।